इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर, महाराष्ट्र। जय जिनेंद्र। बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आगाज हुआ था। बहुत ही अल्प समय में यह कार्यक्रम अपने फनक पे है। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी का परम आशीर्वाद एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की अथक परिश्रम से ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने की विनंती करता हूं। नमोस्तु 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 महाराज। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी नपुंसक शब्द की निरुक्ति क्या है एवं नपुंसक वेद किसे कहते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नपुंसक शब्द अपने आप में अपने उस शब्द के अर्थ को निरुक्ति को लेके चलता है। नपुंसक यानी जो पुरुष नहीं और स्त्री भी नहीं, ऐसे मिश्र अवस्था को जो प्राप्त कराता है, ऐसे उस मिश्र परिणति के निमित्त से जो जीवों के भाव होते हैं वेदजन्य, उसे नपुंसक कहा है। क्योंकि पुंसक शब्द से पुरुष वेद को या पुरुष को ग्रहण किया जाता है और उसके साथ में जो एक समास रूप जो शब्द बनाया जाता है, न पुंसक न स्त्रियाम, न परिपूर्ण रूप से पुरुष में न परिपूर्ण रूप से स्त्री वेद में जो संतुष्ट नहीं होता या और स्पष्ट समझे तो जो उभय वेदों में अपने आप को रमने के लिए या रमाने के लिए परिणत होता है, ऐसे जीवों को ही वहाँ आचार्य भगवंत नपुंसक ऐसा कहते हैं। अगर वेद की अपेक्षा से व्याख्यान करें तो जो मिश्र परिणाम रखते हैं, यानी पुरुष में भी और स्त्री में भी, इन दोनों में जो रमने के भाव सदैव लेके चलते हैं, ऐसे उस वेद के यानी उस चारित्र मोहनी कर्म के निमित्त से जो उभय वेदों में रमने के परिणाम हो रहे हैं, उस वेद को ही आचार्य भगवंत नपुंसक वेद कहते। जैसे शब्द की निरुक्ति है वैसे ही उसकी क्रिया है, या ऐसा कह दो जैसे उस जीव के तत्काल में नपुंसक वेद के समय में परिणाम होते हैं, बिल्कुल वैसी ही उस शब्द की व्युत्पत्ति या निरुक्ति कही गई है। जो पुंस यानी पुरुषलिंग वेद पुरुषलिंग था और स्त्री यानी स्त्री वेद स्त्रीलिंग था, उन दोनों के निमित्त से जो जीव के परिणाम होते हैं, या पुरुष वेद में रमने के परिणाम जो है उसे स्त्री वेद आगम में कहा, और स्त्री वेद में रमने के परिणाम जो है उसे पुरुष वेद कहा। और दोनों में भी यानी मात्र न पुरुष में न मात्र स्त्री में, यानी मिश्र उभय अवस्था में जो रमते हैं या रमने के भाव लगते हैं, ऐसे उस चारित्र मोहनी कर्म के उदय के निमित्त से जो नौ कषाय रूप परिणमन में जो नपुंसक वेद का परिणमन बताया है, ये बिल्कुल उभय परिणति रूप कहा गया है और उभय परिणति रूप ही उसकी निरुक्ति है। ना पुंसहा ना स्त्रिया, ऐसी उसकी निरुक्ति। और वैसे ही मिश्र वेदन करने का या मिश्र अनुभवन करने का, मिश्र वेदों के साथ रममान करने का जो परिणाम चल रहा है, भाव चल रहा है, उससे ही आचार्य भगवंतों ने नपुंसक वेद ऐसा कहा है। और यही आपके लिए उसका स्वरूप सम्यक समाधान से। अगला विकल्प मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से श्रीमती संध्या जैन, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव 12 फरवरी 2021 के सम्यक समाधान में जो ठोने पर आवाहन संबंधी आपने समाधान दिया था, उसमें आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण
ते सब जावो कृपा कर अपने अपने थान। इस संबंध में मेरा प्रश्न यह है कि मनुष्यों के साथ पूजा करते समय क्या देव भी मनुष्यों के साथ पूजा करते हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसे देव पूजा भक्ति करते हैं वैसे मनुष्य भी नहीं कर सकते। फिर भला देव क्यों मनुष्यों के साथ पूजा में आएंगे? और यदि आते भी हैं तो हमने तो उन्हें बुलाया नहीं, फिर हम जाने के लिए कैसे कह सकते हैं कि जावें अपने अपने थान? और यदि हम ये दो पंक्तियां नहीं बोलते तो क्या त्रुटि है? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आए जो देवगण, ये जो पंक्ति पूजा पाठ आदि में प्राप्त होती है, यहाँ पर हमें ये समझना है कि जहाँ बड़े अनुष्ठान हो, चाहे विधान पंचकल्याणक आदि हो, उन कार्यक्रमों में तो पूर्णता रूप से जो कोई विद्वान पंडित आदि उन क्रियाओं को करते हैं, वह स्पष्ट रूप से उन क्रियाओं में यानी विधान आदि के निमित्त से उन देवों को वहाँ पर आह्वान करके स्थापित करते हुए बुलाते ही बुलाते। साथ साथ ये बात भी हमें समझने योग्य है कि पूजा करते समय भले ही हम उनको बुलाए ना बुलाए, पर उनका सर्वत्र निवास हो सकता है। जैसे आगम ग्रंथों में भवनवासी व्यंतर आदि देवों के निमित्त से कथानक आता है कि उनका सर्वत्र ही परिपूर्ण रूप से गमनागमन होने के निमित्त से वह कभी कभी भगवान की भक्ति करने के लिए भी प्रवृत्त होते हुए अपने मंदिरों में पहुंचते हैं। जो देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव मंदिर में अवश्य ही भगवान की पूजा आराधना भक्ति करने के लिए पहुंचता है। वहाँ जब पूजा के उपरांत उनको अपने स्थान में जाने के लिए निवेदन कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हमने बुलाया है तो ही हम भेज रहे हैं या उनको भगाने का भी कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पर आशय मात्र इतना ही है कि हमारे साथ अगर कोई पूजा कर रहा था, कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे बिना बुलाए भी कुछ मेहमान आपके घर में आ जाते, और जब बिना बुलाए भी कोई आया है तो उसका सम्मान भी आपको करना पड़ता है। और जाते समय कुछ कोई अगर वह मेहमान विशेष है तो उनको विदाई रूप में भी कुछ सम्मान टीका भी आपको करना पड़ता है। बिल्कुल देवों के साथ भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि आपकी भक्ति, आपकी पूजन, आपकी द्रव्य आदि को देखकर हो सकता है वहां पर घूमने वाले किसी सम्यक दृष्टि जीव के भाव आपके साथ पूजा करने के हुए हो। क्योंकि ये सर्वथा ऐसा नहीं है कि देव हमसे बहुत उत्कृष्ट तरीके से भक्ति करते हैं। भक्ति का मतलब मात्र नाचना, गाना, तालियां बजाना इतना ही नहीं है। वह आपके साथ आपके पूजा में सहयोग करने के लिए खड़े हो या आपकी पूजा सुनने के लिए भी खड़े हो, आपको देखने के लिए, भगवान को देखने के लिए भी अगर वे खड़े हो तो वो भी तुम्हारे पूजन के लिए सहयोगी बने थे। इसलिए वहां पर अंतिम समय में यानी पूजा के विसर्जन के समय में ये पंक्तियों को जोड़कर विद्वानों ने वहां उनको अपने अपने स्थान जाने का निवेदन किया। ये पक्का मान लेना मात्र आपके बुलाने से ही वे आएंगे या आपके भेजने से ही जाएंगे, ऐसा सर्वथा नहीं है। वे स्वतंत्र द्रव्य होने से, स्वतंत्र जीव होने के निमित्त से वे अपनी स्वयं की परिणति वहां पर करते हैं। कहीं ना कहीं उन देवों का हमारा पिछले पर्यायों का, पिछले भवों का कुछ संबंध होता है, तभी वे आपसे प्रसन्न होते हैं या आपसे रुष्ट होते हैं। इसलिए अगर वे हमारे लिए सहयोग करने के लिए आए हैं, हमने दो शब्द मीठे बोलकर उनको विदाई दे दी तो उसमें हमारी कौन सी बुराई हो गई? क्योंकि जब कोई सामान्य व्यक्ति भी हमें रास्ते में मिलता है, हम अगर धर्मात्मा है, जय जिनेन्द्र कहते हैं, जय राम जी की कहते हैं, जब एक सामान्य व्यक्ति से हम ये कर सकते हैं तो एक सम्यक दृष्टि देव जो हो सकता है आप पूजा करने से पहले ही वह पूजा करने वहां खड़ा हो, भक्ति करने के लिए वहां खड़ा हो, हमारे निमित्त से उसे कुछ विघ्न हुआ हो, आदि अनेक बातों को समझने से हम
यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चंद शब्दों में अगर हमने उनको विदाई दी है, हमने उनको ये कहा है कि आए थे तो आप अपने स्थान पर पहुंचाओ, माना कि उनका स्थान वही होगा तो वे कहीं जाएंगे नहीं, और उनको नहीं जाना है तो आप धक्का दे के भी उनको भगा नहीं सकते। ये एकमात्र सद्भावना रूप कवि ने लिखी हुई पंक्तियां है, उसका कोई ऐसा सैद्धांतिक पक्ष नहीं है कि उसमें पूजा को जोड़े बिना हमारी पूजा अधूरी रहती है। पर अगर आप उस पाठ को परिपूर्ण रूप से पढ़ रहे हो, या आपकी आदत बन चुकी है कि उस पाठ को पढ़ना है, उस पाठ को पढ़ना है, तो वहां पर यह हमें समझना होगा कि कुछ पंक्तियों को छोड़कर अगर हम पाठ पढ़ रहे हैं तो हमारा वह पाठ शुद्ध नहीं कहलाया जाएगा। क्योंकि अगर हम पाठ पढ़ रहे हैं तो जैसा कवि ने लिखा है बिल्कुल हमें वैसा ही पाठ पढ़ना अनिवार्य है। अगर उस पाठ को ही नहीं पढ़ रहे हैं, विसर्जन पाठ अन्य कोई पढ़ रहे हैं जहां ऐसी पंक्तियां नहीं हैं, तो वहां तो कोई दोष नहीं है। पर जिस पाठ में हम पढ़ रहे हैं और उन कवियों ने जो लिखा है उसको कुछ काम के वाक्यों को पढ़ा, कुछ शब्दों को बदल दिया, तो नियम से आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने उसे चोरी कहा है। भले ही दूसरे के नाम से लिखी गई पूजा को अपने नाम से पढ़ना, कुछ पंक्तियों को मन से जोड़ के पढ़ना, कुछ पंक्तियों को कम करके पढ़ना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी योग्य नहीं कहा गया। अगर परिपूर्ण रूप से वह पाठ ही छोड़ के अन्य किसी पाठ में जहां ऐसी पंक्तियां नहीं है वह पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं है, पर अगर वह पाठ पढ़ रहे हैं तो परिपूर्ण रूप से पढ़ना अनिवार्य कहा गया। इसलिए पुनः आपसे यही कहना है कि अगर आपने उन देवों को बुलाया है तो आपको भेजना ही पड़ेगा, और माना कि आपने बुलाया नहीं भी है, आपसे प्रसन्न होकर पूर्व कर्म के निमित्त से आपके साथ पूजा करने के लिए अगर माना कि वे आए भी है, तो जैसे बिना बुलाए मेहमान का भी सम्मान रखना आवश्यक होता है, ऐसे ही वे बिना बुलाए भले ही आए हो, हमें पता हो नहीं पता हो, फिर भी एक भावना, एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के प्रति जैसी सद्भावना रखता है, ऐसी सद्भावना रखते हुए उनसे हम यह कह सकते हैं, कहने में हमें कोई भी दोष नहीं है। इसलिए अगर आप पाठ पढ़ रहे हो तो आपको पूरा पाठ पढ़ना आवश्यक है, पाठ ही नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, मढ़ौरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, दया धर्म का मूल है, लेकिन कभी कभी दया दुख का कारण भी बन जाती है। तो गुरुदेव किस पर दया करें और किस पर नहीं, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। धम्मस्य मूलम दया। धर्म का अगर कोई मूल कारण बताया है तो उसे दया कहा है, या ऐसा भी कह सकते हैं जो हम हमेशा ही कहते हैं, अहिंसा परमो धर्मः। उस अहिंसा को, दया को, करुणा को ही जैन धर्म में सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। और बिना दया के, बिना करुणा के, बिना अहिंसा के मात्र धर्म की क्रिया करना किंचित भी धर्म नहीं कहा गया। पर जैसे कि आपका यह चिंतन है और विकल्प है, कभी कभी दया करना भी दुख का कारण बनता है, पर मैं सर्वथा इस बात से आपके सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वास्तविक दया का स्वरूप हमने समझा ही नहीं है। दया का अर्थ किंचित भी किसी भी प्रकार से किसी का दिखावा या किसी अन्य प्रकार से मात्र एक व्यवहारिकता, फॉर्मेलिटी नहीं है, अपितु सामने वाले जीव के प्रति जो कष्ट में है, दुख में है, परेशानी में है, ऐसे जीवों के प्रति जो हमारे आर्द्र परिणाम हो रहे हैं, उनसे उन दुखों को छूटने के लिए कुछ उपाय क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, या मैं ऐसा क्या कर लूं जिनसे मैं उनके दुखों को दूर कर सकता हूं, ऐसा सोचना ही हमारे लिए दया है। मात्र किसी वस्तु को भेंट करना या किसी दिखावे को प्राप्त करना ये दया करुणा की बात नहीं है, अपितु स्वयं के परिणामों में उस जीव के प्रति जो गदगद भाव है कि ये दुखी ना हो जाए, इसको कष्ट से कैसे छुटकारा मिले आदि जो उस जीव के प्रति हमारे आर्द्र परिणाम चल रहे हैं,
उसे ही आगम में आचार्य भगवंतों ने दया कहा है। और यही दया अहिंसा रूपी धर्म का मूल 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 सिद्धांत कह दो, मूल पाया कह दो। उसके अभाव में हमारा जैन धर्म है ही नहीं है। इसलिए जो ये आपको विकल्प हो रहा है कि कभी कभी दया दुख का कारण बन रहा है, वहां पर आप ये समझना, जहां आपको दया करते समय स्वयं के लिए दुख हो रहा है, वास्तव में वह दया है ही नहीं है। क्योंकि दया मात्र किसी एक जीव के लिए नहीं होती। जब भी दया का व्याख्यान होगा, स्व और पर दोनों का भी वहां पर कल्याण होगा। क्योंकि धर्म कभी भी किसी एक अकेले जीव के लिए या एक किसी विशेष वर्ग के लिए दया या धर्म की व्याख्या नहीं करता, अपितु सभी जीवों के प्रति अहिंसा के, करुणा के, दया के परिणाम ही वास्तविकता में धर्म है। और जहां पर सभी जीवों का नाम आया, उन सभी जीवों में मैं स्वयं भी आता हूं। और मैं स्वयं होना यानी अगर दूसरों को दया करने के पीछे मैं दुखी हो रहा हूं, तो वह वास्तविकता में आगम के परिप्रेक्ष्य में दया नहीं है। इसलिए दया तो वही है जो हमें भी आर्द्र परिणाम स्वयं के लिए और सामने वाले के लिए प्रदान करे। वास्तविकता में वही दया दया है, अन्यथा वह दया दया नहीं अपितु अदया है। क्योंकि निश्चय से अगर हम देखेंगे तो निश्चय से सबसे पहले हमें अपनी आत्मा पर दया करना अनिवार्य है, और उसके बाद फिर कभी उसमें से हम बाहर निकले या अपने आप को संभालने के बाद अगर कहीं पर दया करने की बात आएगी, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि दूसरों पर भी तुम्हें दया करनी चाहिए। पर दूसरों की दया के पीछे अगर हमारा अदया के परिणाम हो रहे, हमारा स्वयं का अकल्याण हो रहा है, तो वह किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में दया नहीं कही जा सकती। इसलिए उस दया को हमें बहुत बहुत बृहत स्तर से बहुत सोच विचार करके ही समझना होगा कि जो दया है वह मात्र शब्दों की, दिखावे की नहीं है। जहां स्वयं को, दूसरों को, दोनों को अपने कल्याण का मार्ग मिलता रहे, दुखों से छुटकारा होता हो, वास्तविकता में वही हमारे लिए दया है। इसलिए उस दया का किंचित भी स्थान आगम ग्रंथों में नहीं है, जिसके कारण से हमें स्वयं को दुख हो या दूसरों को किसी प्रकार से दुख से छुटकारा हो, यह व्याख्यान प्राप्त नहीं होता। इसलिए क्वचित कदाचित आपको ऐसा प्रतीत हुआ होगा, तो उस स्थान पर आपको यह समझना होगा कि वहां आपकी वह दया परम या सत्य दया नहीं थी, मात्र कहीं ना कहीं वह हमारा दिखावा चल रहा था। इसके कारण से ही हमें दूसरे पे की गई दया के निमित्त से दुख प्राप्त करना पड़ा हो, या क्वचित कदाचित ऐसा हुआ हो तो सामने वाला जीव जिस पर आपने दया की थी वह अधर्मात्मा हो। वह धर्मात्मा नहीं होने के कारण भी उसने आपकी दया का, उपकार का प्रत्युपकार करते समय बदले के रूप में या विपरीत रूप से किया हो, इसलिए भी आपको ऐसा प्रतीत होता होगा। पर वास्तविकता में दया तो वही है जो स्वयं का और पर का हित चाहती है, दुखों से छुटकारा करती है, वही आगम के परिप्रेक्ष्य में दया है, अन्य को नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए कोमलचंद जैन, केलगवा, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर में दर्शनार्थ अन्य कोई अतिथिगण मंदिर में भगवान के दर्शन करने आते हैं, तो उस समय हमें उन्हें भगवान के सामने जय जिनेंद्र करना चाहिए या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सबसे पहले दादाजी, हमें उस शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है जिन शब्दों का हम कई बार प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने जय जिनेंद्र शब्द के बारे में या जय जिनेंद्र करने के बारे में पूछा है। जो जय जिनेंद्र शब्द है वह स्वयं में ही कह रहा है जो जिनेंद्र भगवान हैं उनकी जय हो। क्या आप भगवान के सामने भगवान की जय हो ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ये मात्र दूसरे के लिए हाथ जोड़कर जो हम जय जिनेंद्र कर रहे हैं, वहाँ किंचित भी किसी भी प्रकार से किसी अरिहंत भगवान का या भगवान की प्रतिमा का, मंदिर आदि का अभिनय नहीं है। अपितु जिनके सामने हम खड़े हैं या जिनके मंदिर में हम खड़े हैं, ऐसे उन जिनेंद्र भगवान की ही हम जयकार कर रहे हैं।
मात्र अंतर इतना है, जब पूजा के बाद हम महावीर भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय ऐसे इन शब्दों में बोलते हैं, वहां मात्र शब्दों का बदल करके जय जिनेन्द्र करके परस्पर में अभिवादन करने की एक रूढ़ी या परंपरा हमारे पूर्वजों ने प्रारंभ की थी। जहां जय जिनेन्द्र शब्द है उसका अर्थ मात्र और मात्र जिनेन्द्र भगवान की जय हो, इतना ही है। और अगर हम दूसरे को हाथ जोड़ते हुए ये याद दिला रहे हैं कि तुम भी मंदिर में हो, मैं भी मंदिर में हो, और उसके निमित्त से जय जिनेन्द्र यानी भगवान जिनेन्द्र भगवान की जय हो, ऐसा अगर कह रहे हैं तो किंचित भी वहां दोष नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उसके अलावा अन्यत्र प्रवृत्ति करता है, जैसे कि आपने कई स्थानों पर देखा होगा कि वेदी पर ही अन्यत्र बातें या लड़ाई या किसी भी प्रकार की बातें करने से बहुत 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 अधिक गुना श्रेष्ठ एक दूसरे से जय जिनेन्द्र करना है। मात्र हमारा जय जिनेन्द्र करने से, चाहे हम कहीं भी हो, रोड पे हो, घर पे हो, कहीं भी अगर हमने अभिवादन करते हुए जय जिनेन्द्र कहा है तो हमारे कर्मों की क्षपणा तो स्वयमेव हो चुकी है। और वह भाव ही लेकर अगर हम मंदिर में प्रभु के सामने, भगवान की प्रतिमा के सामने भी एक दूसरे से, बाहर से आए हुए अतिथियों से, किसी से भी अगर जय जिनेन्द्र कर रहे हैं तो उसमें किंचित भी दोष नहीं है, क्योंकि भगवान के सामने ही हम भगवान की ही जय बोल रहे हैं, इसलिए विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए उदयपुर राजस्थान ऋषभदेव से गजेंद्र गडकर हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। हमने गुरु से ही सब कुछ जाना है, शास्त्र देव शास्त्र, क्योंकि भगवान को तो हमने देखा नहीं। तो मेरा यही प्रश्न है, मेरे दिमाग में एक शंका है कि सब मुनि मोक्ष गए, तीर्थंकर मोक्ष गए, तपस्या की घोर और मोक्ष हुआ। कौन सी तारीख को मोक्ष हुआ ये भी मालूम है हमको, लेकिन वो जैसे ही मोक्ष गए तो किसको कैसे पता चला कि वहाँ मोक्ष गए? वो मेरा ये प्रश्न है। मात्र तीर्थंकर भगवान ही नहीं, अपितु जितने जितने जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उन प्रत्येक जीवों के विषय में हमें कुछ परोक्ष ज्ञान से उनके उस सिद्धांत को या उनके मोक्ष जाने को समझना आवश्यक हुआ करता है। जैसे कि कुछ लोगों का यह मानना है कि हम तो मात्र प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, परोक्ष को नहीं। अपितु कुछ ज्ञान ऐसे हुआ करते हैं या कुछ ऐसी बातें होती है जिनको भले ही हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पा रहे हैं, पर फिर भी परोक्ष रूप से उसे समझना होता है। उन परोक्ष ज्ञानों को ही आचार्य भगवंत परिक्षमक सूत्र ग्रंथ में माणिकनंदी स्वामी 5 विभागों में बांटते हैं। तर्क, अनुमान, आगम आदि की अपेक्षा से उस परोक्ष ज्ञान के 5 प्रकार आचार्य भगवंतों ने बताए। और ऐसे उस परोक्ष ज्ञान के 5 प्रकारों में अनुमान एक ज्ञान है। जैसे कि दूर से धुआं दिख रहा है, इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं पर अग्नि अवश्य लगी है। साथ साथ यह बात भी हमें समझनी होगी, जैसे ही यह अनुमान परोक्ष ज्ञान है, वैसे ही बिल्कुल एक आगम भी परोक्ष ज्ञान है। जो आगम में लिखा है कि इतने तारीख को, इतने सन में या इतने काल पूर्व ये भगवान, ये केवली भगवान मोक्ष सिधारे है, तो आगम ही स्वयमेव हमारे लिए परोक्ष प्रमाण है। और रही दूसरी बात कि जिन्होंने साधना, तपस्या आदि प्राप्त की है, कर्मों की निर्जरा प्राप्त की है, उसके द्वारा जिन्होंने अपने कर्मों को नाश करके मोक्षत्व को प्राप्त किया है, यह आगम का जैसे प्रमाण है, ऐसे ही हमें अनुमान से भी समझना होगा। क्योंकि जब भगवान का, तीर्थंकर भगवान या केवली भगवान का निर्माण होता है, उसके तुरंत ही उपरांत जिस स्थान पर भगवान ध्यान करने बैठे होते हैं, अपनी कर्मों की निर्जरा करने बैठे होते हैं, उसी स्थान पर भगवान का मोक्ष होने के उपरांत मात्र जो उनका शरीर होता है वह कपूर की भांति उड़ जाता है। और शरीर के जहाँ जिस हिस्सों में आत्मा के प्रदेश नहीं होते, यानी कि नाखून और बाल, ये 2 ही उस स्थान पर वैसे ही पड़े मिलते हैं। और वह जैसे जिस स्थान पर पड़े मिलते हैं, वही साक्षात अवधि ज्ञानी, सौधर्म आदि स्वर्गों के देव वहां पहुंचते हैं। और अग्नि कुमार के जाति के देवों के द्वारा उन नख और केसों का अग्नि संस्कार किया जाता है।
इसलिए वह परोक्ष ज्ञान हुआ, अनुमान ज्ञान हुआ। जहाँ किसी शिला पर किसी मनुष्य के मात्र नाखून और बाल पड़े मिलते हैं, वहां पर ये अनुमान से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसी केवली भगवान ने तपस्या की थी, तीर्थंकर भगवान ने तपस्या की थी और तपस्या का ध्यान का साक्षात फल उनको मिल गया कि शरीर तो कपूर की भांति उड़ के चला गया और मात्र ये 2 केश और बाल और नाखून वहां पर शेष पड़े। ये और भी बात हमें पुष्ट करने के लिए तर्क यह भी समझना होगा कि जो साक्षात अवधि ज्ञान के धारी स्वर्गों के देव होते हैं, उन्होंने वहां आकर, उस स्थान पर आकर पूजा करना प्रारंभ किया है। इसका भी मतलब यह है कि वहां से वे मोक्ष गए हैं, क्योंकि कोई भी पत्थर की मात्र पूजा करने के लिए नहीं पहुंचेंगे। वहां पर उन्होंने उस बाल नाखून आदि की पूजा की है, उसका दाह संस्कार, अग्नि संस्कार किया है। साथ साथ वहां पर भगवान जिस शिला से, जिस स्थान से मोक्ष गए हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। वह तो साक्षात अवधि ज्ञानी है, उनका प्रत्यक्ष ज्ञान है और उनके अनुमान से हम परोक्ष ज्ञान से यह जान सकते हैं कि उन्होंने उस स्थान की पूजा की है, नाखून और केश के संस्कार किए हैं। मतलब यहाँ से कोई ना कोई जीव मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार से परोक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान से हम तीर्थंकर और सभी केवली भगवान के मोक्ष गमन का अनुमान से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ज्ञान कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान का। सम्यक समाधान ये कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुआ से प्रसारित होता है। इसका प्रसारण पारस टीवी चैनल पे शाम को 4 बजे होता है। फेसबुक के माध्यम से इसका पुनः प्रसारण होता है। फेसबुक पे सुप्रभुआ या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से इसका प्रसारण होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में उठने वाले इस विकल्पों का समीचीन समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो आप जो नीचे पट्टी पे या स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं, उस पे आप अपना समीचीन विकल्प भेज के इसका लाभ ले सकते हो। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता है या आप ईमेल के उपभोक्ता है और अगर ईमेल के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो, तो हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करता हूं। नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर महाराष्ट्र।